आज मनाया हरियाली का प्रतीक उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। आज जैसे ही सुबह नहा धोकर किचन में जाता हूँ तो श्रीमती जी कर रही होती है हरेले पर्व के लिए पकवान बनाने की तैयारी। तो मैं भी फटाफट से श्रीमती जी का हाथ बटाते हुए केसर वाली खीर बनाकर रेडी कर देता हूँ और फिर श्रीमती जी लग जाती है पुरियों के साथ साथ उत्तराखंड के परंपरागत पकवान बनाने में। और जैसे ही सारे पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार सारे पकवान एक प्लेट में रखकर सबसे पहले घर के मंदिर में ले जाकर ईश्वर को अर्पित कर देता हूँ और फिर घर के मंदिर में पूजा पाठ के साथ ही हो जाती है हरेला काटने की तैयारियां शुरू। और हरेला पर्व की तैयारी सावन लगने से 9 दिन पहले ही एक थाली नुमा पात्र में मिट्टी डालकर 7 प्रकार के अनाज बोने के साथ ही हो जाती है। और हरेला पर्व खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में वर्षा ऋतु के आगमन और नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। और इस दिन लोग अधिक से अधिक पौधारोपण करके प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और फिर श्रीमती जी हरेला काटकर मंदिर में चढ़ाने के बाद सबसे पहले पिताजी का सर पूछकर पिताजी का आशीर्वाद ले लेती हैं और फिर बेटे का सर पूछकर बेटे के सर में भी हरेला रखा जाता है। और फिर लास्ट में बारी आती है मेरा सर पूजने की, तो श्रीमती जी जीवन में मंगल कामनाओं के साथ मेरा भी सर पूज देती हैं और श्रीमती जी को बदले में ढेर सारा आशीर्वाद मिल जाता है। और फिर सबके सर पूजने के बाद बारी आती है प्रकृति के प्रति अपने ऋण को चुकाने की, यानी पौधे लगाने की। और हरेले से एक दिन पहले ही मैंने चीकू और अमरूद के 2 फलदार पौधे लाकर रख लिए थे ताकि ये पौधे साल भर फल फ्रूट भी देते रहें और सबको प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी प्रदान करते रहें। और फिर दोनों पौधों को 2 अलग अलग जगहों पर गड्ढे करके उसमें लगाने के बाद एक एक बाल्टी पानी भी दे देते हैं और तब तक पेट में चूहे भी कूदने लग जाते हैं। तो अब बारी है बनाए हुए पकवानों को टेस्ट करने की। और फिर सारे पकवान एक थाली में परोसकर पिताजी को भोजन कराने के बाद हम भी बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए। पुए, बड़े, खीर, छोले और पूरियों को देखकर ही मुंह में पानी आने लग जाता है। पकवानों का टेस्ट इतना लाजवाब, खाकर सबका दिल खुश हो जाता है। राधे राधे।